भाइयों नमस्कार। भाइयों आज मैं आया हूँ बायर के स्टॉल पर और यहाँ पर इनसे जानकारी लेंगे कि कौन सी फसल में कौन सा प्रोडक्ट इनका बेहतरीन काम करेगा, खासकर गन्ने के बारे में। तो भैया आप ये जानकारी दीजिए कि जैसे ये आपकी रिजेंट है, रिजेंट अल्ट्रा, एक रिजेंट अल्ट्रा आती है, एक रिजेंट, इन दोनों में क्या अंतर है? किसान भाई असमंजस में हो जाते हैं दुकान पे जाके कि क्या करें। रिजेंट आती है जी, रिजेंट आती है फिप्रोनिल 0.3% जी, और जो रिजेंट अल्ट्रा है जी वो आती है फिप्रोनिल 0.6%। जी। तो इनमें डिफरेंस यही हो गया कि फिप्रोनिल की जो मात्रा है वो रिजेंट अल्ट्रा के अंदर ज़्यादा है जी, सिंपल रिजेंट के मुकाबले। जी हाँ। और अब फिलहाल बायर की जो है वो रिजेंट अल्ट्रा ही आ रही है मार्केट में। जी। बायर ने मार्केट में जो सिंपल रिजेंट थी वो देनी बंद कर दी है। अच्छा अच्छा। अब सिर्फ इसको दे रही है। जी। तो आप किसान भाइयों से अनुरोध है कि अब सिंपल रिजेंट अगर कहीं से भी आपको मिलती है उसका यूज ना करके जी। सिर्फ बायर की रिजेंट अल्ट्रा का इस्तेमाल करें। कितना एकड़ में कितना लगती है? एकड़ में 4 किलो इसकी डोज है जी। जी हाँ, गन्ने में। गन्ने में। अच्छा एक बुआई पे दो। शुरुआत में जी गन्ने में हमने रिजेंट अल्ट्रा डाल दी, और क्या डालने इसके साथ? इसके साथ में आप एक फंजीसाइड लगा सकते हो जी। जो आपके लाल सड़न रोग के लिए जी रोकथाम करेगा। जी। उसमें आता है बायर कंपनी का बोनस। अच्छा। इसके अंदर है टैबुकोनाजोल 38.39%। जी ये आपका जो आपके गन्ने में लाल सड़न रोग आता है जी, उसकी रोकथाम में काम करेगा। मात्रा कितनी है इसकी? मात्रा इसकी 250 ml प्रति एकड़। किस हिसाब से देना है ये छिड़काव? ये आप खाद के साथ मिला के या जो आप रिजेंट दे रहे हो इसके साथ कोट करके जी। आप अपने खेत में इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा एक जानकारी दो, गन्ने में एक समस्या है खरपतवार की, ठीक है। वो कैसे दूर करें किसान भाई? गन्ने में जैसे हम सबको पता है कि हम निराई गुड़ाई जो है जी वो करते ही हैं। जी सबसे अच्छा जो है सबसे पहले क्या करना चाहिए, 2-3 हमको निराई गुड़ाई गन्ने में करनी चाहिए। जी वो आपकी मिट्टी में वायु संचार भी करेगी जी और साथ ही साथ आपकी ड्रिलिंग जो होगी जी। जिसको आप ब्यात बोलते जी। हो उसमें भी फायदे रहेगा। जी तो आप 2-3 निराई गुड़ाई करो। जी। उसके बाद में अगर आपको खरपतवार की फिर भी समस्या आती है जी तो आप बायर की लोडिस का इस्तेमाल कर सकते हो। जी इसके साथ में 500 ग्राम फूस्ट जी और ये लोडिस जी। 115 ml का पैक आएगा जो कि 1 एकड़ के लिए होगा। अच्छा। इसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये लगभग मोथे को छोड़ के जी आपकी लगभग सभी खरपतवार को यानी कि कंट्रोल करेगा। अच्छा एक घास आता है चौड़ी पत्ती का झुंड सा हो जाता है, वो समझे, किवाई मकड़ा कह देते हैं इसे, उसे भी ठीक है। खत्म करेगा ये? हाँ, मकड़े को खत्म करेगा 100%। मकड़े को बिल्कुल खत्म कर देगा। अच्छा ग्रोथ के लिए, गन्ने की ग्रोथ के लिए, जैसे ये टाइम चल रहा है ठीक और है। गन्ना इस टाइम बोया जा रहा है, तो जिससे कि गन्ना ट्रिलिंग अच्छी करे और गन्ना मोटाई पर भी आवे, ऐसा अगर कौन सा product दो है? चीज है, जी। गन्ना अगर टिल्लिंग करेगा तो उसकी ग्रोथ रुकी रहेगी जी। वो ग्रोथ कम करेगा। जी ये स्वाभाविक सी बात है। अगर कोई भी आदमी हो या कोई भी फसल हो जी तो अगर वो ग्रोथ पे चल रही है जी तो वो फूलेगी कम, जी। यानी कि ब्यात कम करेगी और मोटी कम होगी। अच्छा और अगर वो मोटी होगी जी। तो वो बढ़वार कम करेगी। जी ये आप आदमी को भी ले लो और फसल को भी ना, ले लो। सही बात है। अगर आपको टिल्लिंग के लिए करना जी। है तो बायर की थ्रेल आती है जी इसका इस्तेमाल करो। इसका इस्तेमाल 100 ml ड्रिंचिंग में करना है। अच्छा। अगर ना खाद कि में, खाद के साथ मिला के। खाद में मिला के नहीं कर नहीं। सकते इसे? ड्रिंचिंग पे करना है। ड्रिंचिंग ये स्प्रे नहीं जैसे कर गन्ने के सकते? खूड होते हैं जी। तो खूड वाइज ड्रिंचिंग करनी है, दार बांध के सीधा स्प्रे करता जाना है अच्छा। और फिर उसके बाद पानी लगा देना। मात्रा कितनी बता रहे हैं? 100 ml प्रति एकड़। टाइम क्या है इसका? टाइम इसका शुरुआती अवस्था में जिस टाइम ब्यात स्टार्ट हो रहा हो आपका जी। उस टाइम पे आप इसे लगा सकते हो। अच्छा। अच्छा एक जानकारी दो, गन्ने में टॉप बोरो की समस्या बहुत ज़्यादा है किसान भाइयों के पास। टॉप बोरर की समस्या सबसे ज़्यादा है। जी सबसे पहले तो हमें क्या है, जो हमारा बीज है, जी हम कई बार क्या करते हैं बुआई के टाइम पे सस्ती दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं जी जिससे हमें अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता। जी तो उसमें आप या तो बायर की लिसेंटा जी बुआई के टाइम पे जी। या फिर रिजेंट और रिजेंट के साथ में थाइमोथोक्सोन, अच्छा। इन 2 दवाई का इस्तेमाल कर सकते हो। जी। उसके बाद दवाई आती है एक बायर की वायगो, वायगो। जिसके अंदर टेक्निकल है टेट्रानीलिप्रोल। जी इसका इस्तेमाल आप शुरुआत में
जैसे आपका पहली सिंचाई करने के बाद जी और दूसरी सिंचाई करने से पहले जी। उस टाइम पे इसका इस्तेमाल करना है 150 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। अच्छा और इसका लगभग आपको 2.5-3 महीने का रिजल्ट मिलेगा। जी, और ये टॉप बोरर की समस्या को आने ही नहीं देगा, बिल्कुल आने नहीं देगा। बिल्कुल नहीं आने देगा। अच्छा, दूसरी बात ये बताओ, गन्ने में एक रोग आ रहा है इस टाइम बहुत जोर से, लाल सड़न रोग, उसके लिए। लाल सड़न रोग के लिए मैंने आपको बताया, जी उसका आने के बाद में जी। कोई इलाज नहीं है। अच्छा वो मिट्टी जनित रोग जी। है और बीज जनित रोग है। अच्छा तो पहला तो हमें बीज ऐसा चुनाव करना है बीज का जी। कि उसके अंदर वो रोग ना हो। जी दूसरा, बीज को ट्रीट करके बोना है। जी जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी, बोनस जो फंजीसाइड आता है जी उससे आपको ट्रीट करके उसकी बुवाई करनी है। जी। और फिर बाद में 1-2 स्प्रे कर देना है बोनस का या फिर नेटिव का। अच्छा, कोई फसल जैसे गन्ना है और रुक कर चल रही है, ग्रोथ नहीं कर रही है और हमने सब प्रयास कर लिए, तो उसकी ग्रोथ के लिए ऐसा कोई सबसे product- मेन चीज़ तो ग्रोथ रुकने का कोई वैसे मेन कारण नहीं है। अगर उसमें कोई बीमारी होगी तो ही उसकी ग्रोथ रुकेगी, जी वरना फसल धीरे धीरे कभी कम स्पीड से कभी ज़्यादा स्पीड से ग्रोथ करती ही रहती है। हाँ, ये तो है खैर। तो सबसे पहले तो उसका यानी कि उसके अंदर कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, वो ऑटोमेटिक खुद ग्रोथ करेगी। जी और फिर भी अगर आपको उसमें थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा ग्रोथ चाहिए जी तो उसके लिए बायर का प्रोडक्ट आता है एम्बिशन। जी। आप इसका इस्तेमाल करके उसमें हरापन और उसकी ग्रोथ जी। ये चीज़ बढ़ा सकते हो। इसकी मात्रा कितनी है? इसकी मात्रा है 500 ml प्रति एकड़। अच्छा, बढ़िया रिजल्ट आएगा इसका। बढ़िया ग्रोथ मिलेगी आपको। ठीक है जी, धन्यवाद। ठीक है जी, धन्यवाद। तो भाइयों, वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।